हेलो हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्वीन क्लिनिक इंदौर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में जो अभी हमने रिसेंटली ऑपरेट किया है। ये पेशेंट की एज कुछ 40 टू 43 इयर्स के अराउंड थी एंड इनको एक आई में थोड़ा विजन कम था। बट जो इनका स्क्विंट था वो डिस्टेंस के लिए पेशेंट जब देखता था तो बिल्कुल ही सही लगता था। मगर जब पेशेंट नियर पे या तो जैसे मोबाइल देखे या अपना नियर रीडिंग करे या कंप्यूटर पे काम करना, उन सब में उनकी लेफ्ट आई जो थी वो एकदम से काफ़ी अंदर चली जाती थी। ऐसे केसेस में मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमें पहले विजन पूरा देखना कि पेशेंट का विजन कितना है, एक आई में विजन क्यों कम है। एंड देन उसके बाद जो उसका स्क्विंट का मेजरमेंट्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस दोनों, कि डिस्टेंस पे स्क्विंट कितना है और फिर नियर पे स्क्विंट कितना है। इन पेशेंट का डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट 10 पॉइंट स्क्विंट था, 10 प्रिज्म डायोप्टर्स, एंड नियर पे ऑलमोस्ट 25 प्रिज्म डायोप्टर तक स्क्विंट जा रहा था। इन पेशेंट्स को बोलते हैं नियर डिस्टेंस डिस्पैरिटी इजोट्रोपियास, यानी कि जो आंख अंदर की तरफ जा रही है उसकी मेजरमेंट नियर और दूर के लिए अलग अलग है। ऐसे पेशेंट्स को अगर हम किसी एक वैल्यू के लिए ऑपरेट करेंगे, यानी कि अगर हम सिर्फ नियर के लिए ऑपरेट कर देंगे तो पेशेंट को डिस्टेंस के लिए डबल विजन यानी कि दो दो दिखने लग जाएगा। और अगर हम सिर्फ डिस्टेंस के हिसाब से सोचेंगे तो उसको कुछ भी करेक्शन नहीं मिलेगा नियर के लिए। ऐसे पेशेंट में कुछ हमें मिड पार्ट ढूंढना पड़ता है या हमें कुछ स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं जिससे कि हम जो ये प्रॉब्लम है नियर के लिए उसको हैंडल कर सके, क्योंकि जो उनकी एक मसल है वो ओवर एक्ट कर रही है नियर के वक्त। इस पेशेंट का हमने आफ्टर फुल डिटेल्ड एग्जामिनेशन सर्जरी प्लान किया। एंड इस केस में हमने एक स्पेशल प्रोसीजर होता है फार्डन ऑपरेशंस, वो हमने किया। एंड आप जैसे देखो तो ये प्री ऑप में आप देखिए, जब भी वो नियर पे देखती है तो उनकी आई एकदम अंदर चली जाती है। एंड जब यही पेशेंट को हम बोलते हैं कि डिस्टेंस पे देखो तो आईज एकदम स्ट्रेट है। आफ्टर ऑपरेशन एंड सर्जरी, जो कि एक फैडन ऑपरेशन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन होता है, नॉर्मल मसल स्क्विंट प्रोसीजर से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एंड आफ्टर पोस्ट ऑफ सेकेंड डे हम जब इनको देख रहे हैं पेशेंट को, तो इनकी नियर के लिए आई भी एकदम ऑर्थो यानी कि स्ट्रेट है, वो अंदर की तरफ नहीं जा रही है। जो भी ऐसे नियर डिस्टेंस वाले स्क्विंट्स रहते हैं उनमें एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट से डिटेल वर्कअप एंड चेकअप ज़रूर कराएं। एंड देन उसके बाद उसकी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पे जाएं ताकि आपको पोस्ट ऑप यानी कि ऑपरेशन के बाद उसका सर्जरी का बेनिफिट भी मिल सके एंड जो हमारे रिस्क हैं इस केसेस में वो हम कम से कम कर सकें। जो भी ऐसे स्क्विंट्स हैं कि जिसमें हमें डाउट है कि हम नियर के लिए ऑपरेट करें, डिस्टेंस के लिए करें, एंड चश्मे से फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। एंड एक और चीज़, इन पेशेंट को हमने पहले एक स्पेशल चश्मे यानी कि बाइफोकल ग्लासेस का ट्रायल दिया था, जिससे कि हमें पता चला कि इनका स्क्विंट नियर के लिए कंट्रोल होता है। देन आफ्टर दैट ट्रायल ऑफ 3 मंथ्स फिर हमने इनको ऑपरेशन के लिए लिया था। जो भी ऐसे पेशेंट्स रहते हैं उनमें कई बार मल्टीपल विजिट्स लगती हैं और कई बार ट्रीटमेंट प्लान्स भी लगते हैं ताकि जो हम फाइनली सर्जरी प्लान करने वाले हैं उसका इफेक्ट बेस्ट आ सके। एंड जो ये पेशेंट थे इनको हमने एडवाइस किया था कि पोस्ट ऑप भी आपको ग्लासेस लगाने पड़ेंगे क्योंकि इनको प्लस का नंबर था, विदाउट ग्लासेस इनका विजन काफ़ी कम था। अगर ऐसे पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं तो आपको उनको अच्छे से एडवाइस करके कि पोस्ट ऑफ चांसेस ऑफ कई बार डबल विजन रहते हैं एंड कई बार दोबारा सर्जरी का भी चांस रहता है। मगर अगर हम पहले ही बार में पूरी प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से करें तो हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट को दे सकते हैं। आपको अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि आपको एकदम से सिर्फ नियर के लिए स्क्विंट आता है और दूर से कोई आपको दिखे तो बिल्कुल सही लगता है, तो आप एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें एंड उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट लें। थैंक मेरा नाम सोनम सिंह है। पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी आंखों में स्क्विंट बचपन से था। इसका ट्रीटमेंट मैं थोड़ा यहाँ लेती रह गई हूँ, जबकि मुझे कोई मतलब उससे ज़्यादा कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर मैं यूट्यूब के माध्यम से मैडम का एड्रेस और वहाँ के स्टाफ से मैंने बात की। फिर मुझे अपॉइंटमेंट मिला। फिर आगे इंदौर में मैं डॉक्टर को दिखाई और इसके बाद फिर उन्होंने मुझे मतलब मेरी सर्जरी काफ़ी डिफ़िकल्ट बताई और सर्जरी के लिए फिर काउंसलिंग की, मुझे समझाया अच्छे से कि क्या क्या मतलब हो सकता है। और फिर मैं सर्जरी के लिए एग्री हो गई और डॉक्टर ने मेरी आंखों की सर्जरी बहुत अच्छे से की। कोई पेनफुल नहीं, मुझे सर्जरी के दौरान कोई भी मतलब तकलीफ नहीं हुई, ना मुझे बिल्कुल पता चला है।
आज मेरे ऑपरेशन का दूसरा दिन है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ।